गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ पढ़ेंगे लिंग वाला। तो सबसे पहले लिंग किसे कहते हैं? तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के भेद कितने होते हैं? तो हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु आदि के पुरुष जाति के होने का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे घोड़ा, गधा, पुरुष। अब स्त्रीलिंग जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु आदि के स्त्री जाति के होने का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे घोड़ी, स्त्री, नदी आदि। अब लिंग की पहचान क्या है? तो लिंग की पहचान करने के लिए हिंदी भाषा में संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानना बहुत आसान होता है। जिन प्राणीवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जोड़ों के रूप में होता है उनमें पुरुषवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग और स्त्रीवाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे नर, नारी, घोड़ा, घोड़ी, इस तरह। अब कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं से दोनों जातियों पुरुष और स्त्री का बोध होता है। इस प्रकार के कुछ शब्दों के बारे में देखिए जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे पक्षी हो गए, उल्लू, कौवा, भेड़िया, चीता आदि। और सदैव जो स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में आते हैं, चिड़िया, कोयल, लोमड़ी, तितली, मैना आदि। तो ये स्त्रीलिंग में ही इसका चुनाव होता है। ऐसे शब्दों से पूर्व नर या मादा शब्द लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का निर्धारण किया जाता है, किंतु अप्राणीवाचक जिनमें जान नहीं होती है, ऐसे संज्ञा शब्दों के लिंग निर्धारण में कुछ कठिनाई महसूस की जाती है। ऐसे शब्दों से यह निर्णय करना मुश्किल होता है कि ये पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं। इसके लिए व्याकरण में लिंग निर्धारण संबंधी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जो इस तरह से हैं। अब देखिए पुल्लिंग संबंधी नियम क्या है कि अकारांत, तत्सम और तद्भव शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे पत्र, क्षेत्र, मित्र आदि। और जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आओ, आवा, आपा, पन, का इस तरह के आते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे ना, रोना, सोना, या लगाओ, या पहनावा, बुढ़ापा। तो हम उदाहरण पे कह सकते हैं कि उसको बुढ़ापा आ गया है, आ गई है नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हम हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। अब जिन शब्दों में एरा, वाला, घर इस तरह लगता है वो भी जो है पुल्लिंग होते हैं, जैसे सपेरा, चचेरा, टोपी वाला, बाजीगर, ये सब जो हैं ये भी पुल्लिंग में आते हैं। अब देखिए निम्नलिखित शब्द नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे पर्वतों के नाम, समय या काल, दिन, महीने, देश, राज्य, ग्रह, नक्षत्र, वृक्ष, द्रव्य, अनाज, रत्न, धातु, समुद्र, फल, भोज्य पदार्थ कुछ होते हैं, मसाले, बर्तन और रंग, ये जो है पुल्लिंग में ही आते हैं। इसी हिसाब से आप देखिए मोटी, भारी, भरकम, भद्दी इस तरह की चीजें भी पुल्लिंग में हो गई। इसी तरह से आई, उ अंत वाले तत्सम संस्कृत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि धन, गीत, छंद। तो हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं छंद गाए गए, छंद गाई गई नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह शरीर के अधिकांश अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, मुंह, हाथ, पैर, इस तरह। अब आप देखिए स्त्रीलिंग संबंधी नियम। तो निम्नलिखित शब्द नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषा, बोली, नदी, झील, हिंदी की तिथियां, गहने, द्रव्य। और इसी तरह सेकेंड नंबर पे देखिए आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि दया, कृपा। तो हम उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि प्रभु ने कृपा की।
इसी तरह ई अग्नि, इमली, ऊ से आयु, उसकी आयु लंबी हो गई, तो आयु लंबा हो गया नहीं कहेंगे, आयु लंबी हो गई, क्योंकि हम यहाँ पर आयु को स्त्रीलिंग में मान रहे हैं। इसी तरह ऊ वाले हो गए। खा तथा ता अंत वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भीख मिली, चीख, इस तरह के कुछ शब्द। इसी तरह जिन शब्दों के अंत में आई, या, ता, आवट, आहट आते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पढ़ाई, सरलता, मित्रता, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसी तरह आवट और आहट ये भी इसमें लग के आता है, तो यहाँ स्त्रीलिंग होता है। इसी तरह कुछ सब्जियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गोभी, मूली, भिंडी, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। जबकि टमाटर, बैगन, आलू, इस तरह के कुछ सब्जियां जो हैं वो पुल्लिंग में आती हैं। इसी तरह पतली, हल्की, सुंदर तथा कोमल वस्तुओं के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। इस तरह से आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे और इसमें आप ये भी पढ़ेंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। आ लगा के, आ अंत में, आ स्वर में करके, आ वाला या में करके, और शब्दों के अंत में इन लगाकर, अक के अंत में अक का इका करके, और अंत में आनी लगाकर, शब्दों के अंत में आइन लगाकर, शब्दों के अंत में नी लगाकर, जैसे शेर से शेरनी हो गया। शब्दों के अंतिम मान का मति तथा वान का वती बनाकर, जैसे भगवान का भगवती हो गया। शब्दों के अंतिम स्वर ई का इनी करना। ता का अंत वाले शब्दों का ता से त्री करना, जैसे दाता का दात्री हो गया। और कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे पिता का माता हो जाता है, वर का वधु हो जाता है, इस तरह के आते हैं। अब ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट मैंने समझाया है। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। एक बार आप घर पे पढ़ें और समझें, और मेरी भेजी हुई वीडियो को साथ में सुने और देखें। थैंक यू।